नमस्ते दोस्तों, मेरी खूबसूरत दापो रिजो से मैं करती हूँ आपका तहे दिल से वेलकम मेरे वीडियो पर। तो ये मेरा दापो का व्यू है। सुबह की शुरुआत हो गई। फिर मैंने सुबह सुबह उठकर कपड़ा धुलाया। जब से मैं मिचुका से आई हूँ तो बहुत सारा काम रह गया, क्योंकि फिर हम और मेरे मिस्टर छल पड़े। हमें बुलाया गया। हमारे दुगने और मबू कुछ लेके आए थे, ननद और उसके हस्बैंड कुछ लेके आए थे हम सब भाभीियों के लिए। तो फाइनली हम ये जा रहे हैं चढ़ाई पर। तो बहुत दूर है हम लोग का, जो रहते हैं उन लोग लीरो कॉलोनी में है। तो यहाँ पे सब भाभियाँ आ गई थी अपने ननद को मिलने के लिए, और अपने ये दुगने और मकबू को, हम लोग दुगने मकबू बोलते हैं ननद और उनके हस्बैंड को। तो हमारे यहाँ पे अरुणाचल पे ये कहा जाता है ताकि कम्युनिटी पर। तो हम लोग सब इकट्ठा हो गए, भाभी सब लोग बहुत समय के बाद में। तो हम सब खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं कि हम अपनी बेटी को आई है तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भैया और भाभी मज़ाक कर रहे हैं तो मैं भी उनसे मज़ाक करी। ये तो बहुत अच्छे मेरे अंकल हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई और बहुत सारी भाभीयों से भी बहुत मुलाकात हुई। तो सब इंतज़ार। फिर यहाँ पे आयु मिली थी, मुझे बोल रही थी बहुत समय के बाद मिल रही हो, दिखाई नहीं देती हो। तो मैंने भी बोला कि मुझे बहुत सारा काम रहता है, घर का भी बाहर का भी देखना पड़ता है, वो ऐसे ही होगा क्योंकि बोल रही थी, क्योंकि वो बहुत बस्ती से आती है, बहुत समय लगता है हम लोग को मिलने का एक दूसरे को। तो वहाँ पे खाना वाना अरेंजमेंट कर चुका था जितने भी बाहर से आए सबके लिए। तो यहाँ पे सब जमा हो रहे थे, धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे कैसे क्या करना है। बहुत गर्म भी था एकदम। दापो को तो जानते हो, अभी ऐसे कड़क वाली धूप चल रहा है दापो पर। और ऊपर से मैं मिचुका से दापो आई तो मुझे डायरेक्ट मतलब गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तभी मैंने वीडियो बना लिया, और ये वीडियो बहुत जल्दी देना था मगर मैं दे नहीं पाई, क्योंकि मुझे मेरे मंडल का कुछ काम के लिए मुझे जाना पड़ा। तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे मेरे वीडियो का। तो यहाँ में बातचीत किया जा रहा था, और मेरे हस्बैंड हम दोनों आके खाना खाया। फिर भाभी बहुत देर से आई, क्योंकि उसे उस ऑफिस अटेंड करके आना था। तो फाइनली यहाँ पे सब धीरे धीरे जमा हो गए हम सब। तो हम सब ने अपने अपने तरफ से अपने अपने हिसाब से सब ने तोहफ़ा लेके आए। ऐसा नहीं है कि वो दुगने और मकबू ने मांगा, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे कि हम अगर अभी मैरिड हो गए तो हमें मुंह मीठा कराना है अपने रिलेटिव को, अपने परिवार को। तो वो सब वो सोच के लेके आए थे। तो हम लोग का भी ऐसा होता है कि नियम से अगर बेटी छोटा सा भी कुछ लेके आए तो परिवार मिलके उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देते हैं। इतना ज़्यादा नहीं दे सकने से भी थोड़ा प्यार देते हैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है कि कौन क्या देगा, और पूरा टिक टक सेटअप चल रहा था। और उसके बाद ये सबसे बड़ा बेटा है उस घर का, और उसकी दीदी है। उसकी दीदी मतलब पापा की बहन। तो उसकी दीदी को उसकी दीदी और जीजाजी को वेलकम किया जा रहा था। तो यहाँ पे सब आ चुके थे ऑलमोस्ट। बहुत गर्मी में सब हालत ख़राब थी, तब भी सब ने बहुत समय अच्छे से बिताया। और यहाँ पे पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया कि उन्हें वेलकम किया जा रहा था सबकी तरफ से, और तोहफ़ा दिया जा रहा था। तो हमारे यहाँ पे मकबू को मक्ते को ऐसे पहनाया जाता है दुल्हन के ये हस्बैंड को, ननद के पति को। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कपड़ा दिया जाता है, ये हम लोग का लोकल का है तागिन कम्युनिटी का ड्रेस। तो ऐसे दिया जाता है। और उसके बाद ये है ब्योतुंग, तो ये भी दिया जाता है हमारे लोगों को। और ये दाव भी दिया जाता है। तो ये सब टोकन ऑफ लव है पूरे फैमिली के तरफ से, परिवार के तरफ से। तो जो थोड़ा बड़ा जो भी हो दे सकते हैं परिवार खुशी से, तो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये माँ दे रही है अपनी बेटी को गले और गलुक। और ये उन दोनों का प्यार भरा फ़ोटो युद्ध ने, जितने भी युद्ध है उस सब ने बनाया था। और सब ने अपने अपने तरफ से लोकल ऑर्नामेंट्स, लोकल थाली, लोकल जुंगरों, कोपुंग और तसंग तमिन सब कुछ दिया अपने हिसाब के अनुसार। तो ये लोकल हम लोग का प्लेट है, तालू सब कुछ ऐसा दिया गया। तो सब अपना प्यार बरसा रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले फैमिली की बारी आई थी, फैमिली के बाद में फिर भाभीयों की बारी आई थी। जितने भी भाभी थे सब अपना अपना प्यार लुटा रहे थे अपनी ननद के ऊपर में। तो जितना भी छोटा सा हो सब अपने तरफ से दे रहे थे, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से प्यार के हिसाब से। तो ये एक होता है हमारे यहाँ पे। अभी पहले तो शादी पे बहुत सारी मिथुन मंगा जाता था। अब ऐसे नहीं है कि जब उनके हस्बैंड हिसाब से अगर खिलाना चाहते हैं तो पेरेंट्स लोग खाते हैं। अभी के समय में हमारे तागिन कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा हो गया, समझदार हो गए लोग भी कि
हाँ, ज़माने में ऐसा होता था कि आप बेटी को लोगे तो जल्दी से देना पड़ता है और महंगाई भी बहुत होती थी। तो अभी ऐसा नहीं है, अगर आप प्यार से दोगे तो उन लोग प्यार से लेंगे और बहुत आपको प्यार से विदाई किया जाएगा। तो बहुत सारी दीदी भी आई थी, उनकी जितने भी अपने सिस्टर, अपने जीजा जी को उन्होंने वेलकम किया, दीदी को वेलकम किया और बहुत खूब सारी बधाई दी और सब अपना अपना प्यार लुटा रहे थे अपने अंदाज से। और देखिए सबका अपना अपना अंदाज़ होता है प्यार करने का, अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्यार किया जाता है, प्यार दिखाया जाता है और शादी मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर अगर बड़ी शादी होगी तो उसका अलग होता है। ये जस्ट वो लोग मुँह मीठा कराने के लिए कुछ लेके आए थे, 2 मिथुन। तो उसको हम लोग अपनी तरफ से छोटा छोटा मोटा टॉकिंग ऑफ लव दिया जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है आशीर्वाद के साथ। तो अभी अभी का हमारे यहाँ पे शादी बहुत अच्छा है ज़माने के कंपेयरिंग में। पहले का शादी तो ऊपर वाला ही जाने कैसे होता था, नहीं होता था। और ये और मैं और मेरी हस्बैंड दे रहे हैं उनको टोकन ऑफ लव। फिर हम लोग की बारी ख़त्म, फिर सब भाभी और जितने भी ननद हैं सब देने लगे। और आप बने रहिए मेरे वीडियो पर, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सब मेरे फॉलोवर्स थे, मेरे व्यूअर्स थे और मेरी फैमिली लोग। तो उन सब ने कहा है कि मुझे बिल्कुल अच्छे से आने देना। और सॉरी दी फैमिलीज़, मैं बहुत लेट हो गई। ये हमारे छोटा सा ये प्रोग्राम का वीडियो आप सबको दे नहीं पाई। तो हमें से ये तोहफ़ा दे रहे थे, तो वो सब आप देख सकते हो कितने खुशी के साथ सब स्माइल के साथ दे रहे हैं। और बीच में बहुत भारी हो गया था, उसे निकाल के रखा गया, फिर दोबारा पहनाया गया। तो सब बहुत सारा लेके आए थे सब अपने अपने तरफ से गिफ्ट। तो देखिए आगे बनी रही वीडियो पर। और ये बड़ी बेटी थी उनके, फिर ये मांगते थे। फिर उसके बाद उनके भाइयों ने कहा कि कुछ पैकेज दिया जा रहा था उन लोग को कि उन लोग अब, हाँ, ये जितने भी भाई भैया है भाभी लोग मिलकर उन लोग को थोड़ा सा पैकेजिंग पैक करके प्यार दिया था उसमें। तो उनको कहा कि आप अच्छे से खुशी से रहिए। और ये सब पूरा सबका भरपूर प्यार देखिए आप लोग। ये दिया गया हम लोग का लोकल सामान और कुछ नगद दी गई और उनकी प्यारी सी फ़ोटो युद्ध इसने बनाया था ये सब। फिर उसने मांगते ने कहा कि जीजा जी ने कहा कि बहुत धन्यवाद आप सबने, मतलब मैं लाया था थोड़ा सा मुँह मीठा कराने के लिए। और मुझे आप सबसे कुछ उम्मीद नहीं था कि कुछ चाहिए बोल के, नहीं, मैंने ये सब लाया। मैं सब आपसे मिलना चाहता था, पहचान कराना चाहता था। और आपकी बेटी को लिया और खुद को पहचान नहीं करा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारे यहाँ पे नियम होता है, तो इसलिए करना ज़रूरी है। और आप लोग ने नहीं मांगा मगर मैंने अपनी खुशी से लाया। मुझे खुशी अपने परिवार को, अपने मिसेस के परिवार को देखना था, मिलना था। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हम सबको वेलकम किया और थैंक्स किया और बहुत अच्छे से बताया अपना। वहाँ रहता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर मुझसे बनता है तो मैं ईटानगर में आप सबको मदद करूँगा, अगर नहीं बनता तो मैं कोशिश भी करूँगा और आप सब मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने ऐसा कहा और सबको धन्यवाद कहा कि आप सब इतने प्यार से आए, इतने तादाद पे आए, बहुत अच्छा लगा। और ढूंढने ने भी कहा, ननद ने भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जितने भी भैया भाभी दीदी सब मुझसे मिलने आए। और उसके बाद उनके साथ में जीजा के भाई भी आए थे, उन्हें भी पिलाया गया, पहनाया गया, टोकन ऑफ दिया गया। फिर देखिए बहुत सारा फ़ोटो खूबसूरत हमने खींचा। इस और इसकी माँ और मेरी माँ दीदी बहन थे जिसके साथ मैंने फ़ोटो खींचा। और देखिए इन लोग सबका फ़ोटो और कपल्स का फ़ोटो आप देखिए।
शुक्रिया दोस्तों, आप लोग ऐसे ही प्यार कीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए। परिवार भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन सब ने कहा कि आप ज़रूर वीडियो बना के मुझे भेजना। थोड़ा नहीं ज़्यादा मैं लेट हो गई, क्षमा करना इसके लिए, क्योंकि मैं व्यस्त होने के कारण से गाँव-गाँव मुझे टूर था उसमें चली गई थी, तो एडिटिंग करने के लिए बहुत समय लगता है। तो दोस्तों बहुत प्यार देना, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग बहुत तकलीफ़ से एडिटिंग करके बनाते हैं और हमारे पास वक्त भी कम होता है। तो जितना हो सके आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं और अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करें। फाइनली हम घर को निकल चल पड़े कि मुझे भी घर जाना था, बेटी को ट्यूशन पहुंचाना था, मिस्टर हम दोनों को, फिर बेटी मिस्टर को भी टिकता करके ड्यूटी जाना था। तो लास्ट में देखिए घर आई तो मेरा बेटा जो बोल नहीं सकता, वॉलिंग मर्गिंग पूरा सफाई कर रहा था, क्योंकि सिस्टर दोनों ने पूरा गंदा कर चुका था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जब कुछ करता है ना, अच्छी चीज़ करता है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है मेरे लिए, क्योंकि वो सीख रहा है। और मैंने उससे पप्पी दी और वो बहुत खुश था, घर को सफाई कर रहा था। फाइनली मैं कपड़ा जो धुला के गई थी उसे उठा रही हूँ। और सॉरी जब मैं वापस नहीं आ पाई, मुझे वापस बुलाया था वहाँ पर। थैंक यू सभी।